नमस्कार दोस्तों। पिछले भाग में हमने देखा कैसे सतयुग के महान राजा भरत, जिन्होंने सब कुछ त्याग कर तपस्या का मार्ग अपनाया, एक छोटे से मृगशावक के प्रति मोहवश अपनी साधना खो बैठे और अगले जन्म में मृग के रूप में जन्म लिया। आज की कथा उसी का अगला अध्याय है, जहां वही आत्मा जिसने राजा और मृग दोनों का जीवन देखा, अब तीसरे जन्म में जड़ भरत के रूप में पुनः इस धरती पर अवतरित होती है। यह वह जीवन है जिसने संसार को सिखाया कि वैराग्य का अर्थ भागना नहीं, बल्कि जगत में रहकर भी निर्विकार रहना है। मृग के रूप में भरत का जीवन भी असाधारण था। वह जंगलों में अन्य हिरणों के साथ रहता, परंतु उसके भीतर एक गहरी चेतना थी। वह जानता था कि यह शरीर तो मृग का है, पर आत्मा अब भी राजा और साधक की है। वह ऋषियों के आश्रमों के पास जाता, उनकी वाणी सुनता और मन ही मन सोचता, मैंने मोह किया इसलिए यह जन्म पाया, अब मुझे इस जन्म में भी अपने मन को निर्मल बनाना है। समय बीता और जब उस मृग का अंत हुआ, उसकी आत्मा शांत होकर पुनः जन्म लेने चली, पर इस बार जन्म हुआ एक ब्राह्मण के घर, एक ज्ञानवान ऋषि के पुत्र के रूप में। उसी का नाम रखा गया भरत, परंतु वह कहलाए जड़ भरत। एक छोटे से आश्रम में पवित्र वातावरण में जड़ भरत ने बाल्यकाल बिताया। बचपन से ही वह अलौकिक प्रतीत होता था, न ज्यादा बोलता न खेलता, हमेशा मौन और गहरी दृष्टि में लीन रहता। उसके पिता एक ज्ञानी ब्राह्मण थे, जो वेद, उपनिषद और तपस्या में पारंगत थे। वे चाहते थे कि उनका पुत्र भी उन्हीं की तरह संस्कारवान और विद्वान बने, परंतु जड़ भरत का मन किसी सांसारिक शिक्षा में नहीं लगता था। जब पिता वेद पढ़ाते, वह आंखें बंद कर ध्यान में चला जाता। कभी कभी वह मिट्टी से खेलते हुए भी ऐसे विचार करता, यह शरीर भी तो मिट्टी है और अंत में इसी में मिल जाएगा। पिता चिंतित हुए, यह बालक जड़वत क्यों है, ना बोलता है, ना हंसता है, ना रोता है। इसी कारण सब लोग उसे जड़ भरत कहने लगे, अर्थात जो जड़ समान है, जिस पर संसार का कोई प्रभाव नहीं। कुछ समय बाद जड़ भरत के पिता का देहांत हो गया। अब परिवार के लोग, भाई, भाभी, रिश्तेदार सब उसे पागल और आलसी समझने लगे। वह किसी से कुछ नहीं कहता था। भोजन मिलता तो खा लेता, नहीं तो उपवास कर लेता। वह खेतों में बैठा रहता, कभी पक्षियों को देखता, कभी आकाश की ओर निहारता। उसकी आंखों में न कोई अपेक्षा थी, न कोई शिकायत। लोग उसका मजाक उड़ाते, बच्चे पत्थर मारते, पर वह मौन रहकर सब सह लेता। जिसने आत्मा का स्वाद चख लिया, उसे जगत की गालियां भी फूल लगती है। समय बीतता गया। एक दिन कुछ किसान अपने खेतों में काम कर रहे थे। उन्होंने जड़ भरत को देखा, शांत, स्थिर, जैसे ध्यान में खोया हुआ। उन्होंने उसे बुलाया और कहा, अरे हमारे साथ खेत में काम करोगे? थोड़े पैसे मिल जाएंगे। जड़ भरत मुस्कुराए नहीं, बोले नहीं, बस सिर झुका लिया। वो खेत में काम करने लगे, पर जब बैलों को जोतते तो बैल के पैर के नीचे चींटी न मर जाए, इसलिए वे बैल को बहुत धीरे धीरे चलाते। किसान चिल्लाते, अरे जल्दी चलाओ बैल, फसल का समय निकल जाएगा। पर जड़ भरत बस मंद मुस्कान लिए धीरे धीरे काम करते रहे। उनके भीतर दया का सागर था। हर जीव में वही आत्मा देखना उनकी साधना बन चुकी थी। एक दिन की बात है। राजा रहुगण, जो सौवीर देश के शासक थे, अपने राज्य की सीमा पर भ्रमण कर रहे थे। राजा को अपने गुरु कपिल मुनि के दर्शन हेतु गंगा के तट पर जाना था। पालकी तैयार थी, 4 दास उसे उठाकर चल रहे थे। रास्ते में एक दास बीमार हो गया तो सैनिकों ने खोजा कोई बलवान व्यक्ति जो उसकी जगह पालकी उठा सके। तभी उन्होंने खेतों में काम करते हुए जड़ भरत को देखा। अरे इसको पकड़ लो, सैनिक बोले, यह तो तगड़ा आदमी है, काम आ जाएगा। जड़ भरत को जबरदस्ती पालकी उठाने को कहा गया। उन्होंने विरोध नहीं किया, बस चुपचाप पालकी का एक कोना थाम लिया। जब पालकी चलने लगी तो 3 कोने बराबर चल रहे थे, पर जड़ भरत का कोना हिल रहा था, कभी ऊपर कभी नीचे। राजा रहुगन को झटका लगा और वह बोले, अरे मूर्ख, पालकी ठीक से नहीं उठा सकता, क्या तू पागल है? जड़ भरत शांत स्वर में बोले, राजन, आप जिस मैं से बोल रहे हैं वह मैं नहीं हूं। ये शरीर पालकी उठा रहा है, पर मैं तो शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। राजा क्रोधित हुए, अरे दास, तू दर्शन की बातें करेगा? जड़ भरत ने शांत भाव से कहा,
राजन, आप भी ये शरीर नहीं हैं। शरीर तो मिट्टी से बना है, जो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। यदि आप आत्मा है, तो आपको क्रोध क्यों? राजा के हृदय पर यह वचन बिजली बनकर गिरे। उनकी आंखें खुल गईं। उन्होंने तुरंत पालकी रुकवाई, नीचे उतरे और चरण पकड़ लिए। क्षमा करें महात्मा, मैं आपको सामान्य मनुष्य समझ बैठा। जड़ भरत बोले, राजन, मैं महात्मा नहीं, न पंडित। मैं वही आत्मा हूं जो कभी राजा भरत थी, जिसने मोह किया और भटका। अब मैंने संसार को केवल ईश्वर की लीला समझ लिया है। राजा रहुगण नतमस्तक हो गए। राजा रहुगण ने पूछा, हे तपस्वी, आप ही कहिए, संसार से मुक्ति कैसे मिलती है? जड़ भरत ने कहा, राजन, जब मन स्थिर हो जाए, जब सुख दुख एक समान प्रतीत हो, जब मोह का तंतु टूट जाए, तभी आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में जागृत होती है। जो देह से नहीं, आत्मा से जीता है, वही मुक्त कहलाता है। राजा रहुगण ने पूछा, पर इतना वैराग्य कैसे संभव है? जड़ भरत मुस्कुराए और बोले, वैराग्य का अर्थ है भागना नहीं, बल्कि जगत में रहकर भी अछूता रहना। कमल जल में रहता है, पर जल से भीगा नहीं होता, वही है सच्चा साधक। राजा मौन हो गए। उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। उस दिन के बाद जड़ भरत ने कहीं और कोई उपदेश नहीं दिया। वे उसी वन में जाकर एकांत में रहने लगे। उनका मन अब पूर्ण शांति में था। न कोई इच्छा, न कोई भय, न कोई अपेक्षा। धीरे धीरे उन्होंने ध्यान में लीन होकर अपने शरीर का त्याग किया। जब उनका प्राण निकला, आकाश में एक तेज प्रकाश उठा और ऋषियों ने देखा एक दिव्य ज्योति उत्तर दिशा की ओर जा रही है। वह आत्मा, जिसने 3 जन्मों में राजसत्ता, मोह और विरक्ति तीनों का अनुभव किया था, अंततः परमात्मा में विलीन हो गई। यही है भरत की पूर्ण कथा, जहां एक राजा से ऋषि बना और ऋषि से परमात्मा तक पहुंच गया। दोस्तों, राजा भरत की यह कथा हमें सिखाती है कि वैराग्य का अर्थ संसार से भागना नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए आसक्ति से मुक्त होना है। हम सबके भीतर भी वही आत्मा है, जो कभी मोह में फंसती है तो कभी मुक्ति की ओर बढ़ती है। जीवन का लक्ष्य यह नहीं कि हम सब कुछ पालें, बल्कि यह कि हम स्वयं को पहचान लें। भाग 3 समाप्त। अगले भाग 4 में हम जानेंगे कि कैसे जड़ भरत के उपदेशों ने राजा रहुगण के जीवन को परिवर्तित कर दिया और कैसे उस ज्ञान ने भारतवर्ष की आत्मा को अमर बना दिया।